संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें जो मैसेज आपको आज सुबह मिला है वो पढ़ के मैं शुरुआत करता हूं। जीवन में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी पसंद का परिणाम ही होता है। जीवन हमें हर दिन कई विकल्प देता है। हम जो चुनते हैं उसी पर हमारे जीवन के निर्माण का आधार होता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। हम जो चुनते हैं वह हमारे चयन किए हुए विकल्प ही हमारे बिजनेस को आकार देते हैं। हमारे जीवन में या तो हमारे बिजनेस में हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उन चॉइसेस में से क्या हम चुनते हैं, क्या चॉइसेस हम करते हैं, उसी के ऊपर हमारे बिजनेस के इस भवन का आधार होता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम चुनेंगे बहुत केयरफुली हमें चुनना होगा ताकि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस में उसको अच्छी तरह से यूज कर पाए। अब आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए पावर ऑफ मैन पावर। मैन पावर का क्या सहयोग हो सकता है, क्या क्या योगदान हो सकता है एक बिजनेस को ग्रो करने में, उसके बारे में हमें बात करनी है। जनशक्ति को शक्ति कहा जाता है या मैन पावर कहा जाता है, या उसको वर्क फोर्स कहा जाता है। ये शक्ति या पावर या फोर्स इसलिए कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस को आगे जाने के लिए जो जो पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो उसके मैन पावर में से ही आता है, उसकी जनशक्ति में से ही आता है, उसके स्टाफ मेंबर्स में से ही आता है। जिस कंपनी की जो क्वालिटी होगी, उसके मैन पावर की जो क्वालिटी होगी, उसी प्रकार की क्वालिटी उस कंपनी के आउटपुट की बनेगी, उसकी प्रोडक्ट की बनेगी, उसकी सर्विस की बनेगी। सो अगर हमारे पास अच्छा मैन पावर होगा तो ही हमारी कंपनी बहुत ही स्ट्रांग बन पाएगी, अच्छी क्वालिटी दे पाएगी। किसी भी कंपनी को अपने विकास के लिए लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और जैसे जैसे कंपनी के अंदर लोगों की संख्या बढ़ जाती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं। मान लो कि हमने एक बिजनेस शुरू किया, हम अकेले उस बिजनेस को चलाते हैं और कहीं से एक होलसेल मार्केट में से कुछ चीजें खरीद के आते हैं और फिर रिटेल में लोगों को उसकी डिलीवरी करते हैं। इस तरह से एक वन मैन शो टाइप का बिजनेस हमने शुरू किया। इसके बाद थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ा, हमने काम को और हैंडल करने के लिए किसी और पर्सन को ऐड किया और हमने एक स्कूटर रखा और उस स्कूटर में हम दोनों जाते थे और माल लेके आते थे होलसेल मार्केट में से, और फिर डिलीवरी करने के लिए हम दो बढ़ जाते थे और कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते थे। काम और भी आगे बढ़ता है। अभी 5 लोगों को हमने रिक्रूट किया, तो स्कूटर नहीं चलेगा तो हमने एक कार लिया, 2 लोग आगे बैठते हैं, हम लोग, मैं और जो मेरा सेकंड इन कमांड जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था वो, और 3 और पर्सन ऐड हुए। इस तरह से और बिजनेस आगे बढ़ा और कस्टमर तक हमारी हम डिलीवरी होने लगी। अभी बिजनेस ग्रो हो रहा है, और भी लोग बढ़े। फिर अभी ये 5 लोगों से नहीं चलेगा, 15-20 लोगों को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक मिनी बस ली। सो मिनी बस के अंदर 20-25 लोग बैठ सकते हैं। अभी भी मैं ही ड्राइवर हूँ और मेरे साथ एक क्लीनर है सेकंड इन कमांड जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और बाकी के 20-25 लोग जुड़ते हैं, वो अलग अलग सीटों पर उनको बिठाते हैं और बिजनेस आगे बढ़ता है। बिजनेस और भी आगे बढ़ता है। 50-60 लोगों की हमारी टीम हो गई और अभी हम 2 लोग आगे बैठे हैं, बाकी के लोग हम अलग अलग जगहों पे उनको बिठाते हैं और इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। अभी आप इसी ग्रोथ को फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 में से 2, 2 में से 5, 5 में से 15-20 या 50-60 हुआ। उस बिजनेस की चैलेंजेस धीरे धीरे मैन पावर की संख्या के साथ साथ बढ़ती हैं। 2 लोगों को मैनेज करना 1+1 इज कंपेरेटिवली इजी, लेकिन 2 में से 5 होते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लोगों का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, लोग काम कैसे करते हैं, ये सब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद वापस और भी 15-20 लोग हो गए तो कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाती है। सो अगर ये बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी में जो बिजनेस अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है वो ही बिजनेस ग्रो हो सकता है। सो इसीलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए बढ़ती हुई मैन पावर की संख्या को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए बेटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, मैन पावर को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें मैन पावर को एज एन एसेट देखना चाहिए। वो हमारी एक लायबिलिटी नहीं है। बैलेंस शीट में हम जिसको एसेट कहते हैं वो हमारी पूंजी है। इस तरह से हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए। दे आर अवर एसेट। बिजनेस को मैनेज करना एसेंशियली लोगों को पीपल मैनेजमेंट ही होता है।
हर कंपनी का परफॉर्मेंस उसके लोगों के परफॉर्मेंस तक ही सीमित रहता है। अगर लोग अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हिट होता है। सो अच्छे कंपनी परफॉर्मेंस के लिए लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब लोग कंपनी के अंदर अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब वो कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कंपनियों में, हमारी कंपनियों में और दूसरी कंपनियों में लोग आते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। अभी लोग छोड़ के चले जाते हैं इसलिए बिजनेस को कंटिन्यूअस सर्विस देने में, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले ये समझ लेना है कि लोग कंपनियां छोड़ के जाते क्यों हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनियां छोड़ के लोग जाते हैं, बड़ी कंपनियों को छोड़ के भी लोग जाते ही हैं। एम्प्लॉइज आर लिविंग बिग कंपनीज ऑल्सो। इसको अट्रिशन कहते हैं। तो ये अट्रिशन एग्जैक्टली क्या होता है? मान लो कि एक कंपनी में 500 लोग हैं, 500 लोगों की कंपनी के अंदर अगर एक साल में 200 लोग छोड़ के जाते हैं और उनकी जगह पे नए लोग आते हैं, इसका मतलब है 40% स्टाफ एक साल के अंदर चेंज हो जाता है। तो एक साल के अंदर जितना परसेंटेज स्टाफ चेंज होता है उतना उस कंपनी का अट्रिशन रेट होता है। सो अगर इतना सारा 40% अट्रिशन रेट है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अट्रिशन रेट है और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं। हर कंपनी की, जो कंपनी ग्रो हो रही है, उसकी एक कोशिश रहती है कि अट्रिशन रेट को कम करे, ताकि एक विद इन रीजनेबल लिमिट ही अट्रिशन रेट हो और लोग छोड़ के जाए नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ चीजों को हम नहीं रोक सकते। लोग छोड़ते हैं बिकॉज उनके पर्सनल रीजंस होते हैं, लाइफ स्टेजेस चेंज होती है, कुछ लोगों की शादी होती है या घर में कुछ और तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से, या कहीं पे फैमिली बड़ा बड़ा हुआ, बच्चे हुए, अलग अलग रीजन से, या अलग सिटी में जाना पड़ा। ऐसे अलग अलग रीजन से लोग जॉब छोड़ते हैं। लेकिन ये पर्सनल रीजन को अगर हम साइड में रखते हैं तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है जो लोग जॉब छोड़ते हैं उसका ये होता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन। लोगों को अपने जॉब में, अपनी नौकरी में मजा नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए लोग जॉब को छोड़ते हैं। हम बहुत सारे लोग मानते हैं कि लोग सिर्फ सैलरी के लिए जॉब को छोड़ते हैं। नो, सैलरी इज नॉट द ओनली रीजन। लोग, कंपनियां खाली सैलरी के लिए नहीं छोड़ते हैं। एक ऐसा सर्वे हुआ था जिसके अंदर पता चला है कि लोग कंपनियां नहीं छोड़ते, लोग मैनेजर्स को छोड़ते हैं, उनके जो बॉस होते हैं उनको छोड़ते हैं। बहुत सारे किस्सों में उस बॉस के साथ लोगों को काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग लोग नौकरी को छोड़ते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं। और कुछ किस्सों में उनको जॉब अच्छा नहीं लगता, उनको मजा नहीं आता। पीपल डोंट लाइक देयर वर्क, दे आर नॉट हैप्पी, और इसकी वजह से वो अगर गलत जॉब में आ गए हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। देखो, हमने नौकरी.com की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, वो शायद देखी होगी आपने, कि सुबह सुबह लोगों को अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए खींच के जाना पड़ता है। दे आर नॉट रेडी टू गो। तो लोग, पब्लिक उसको खींच के जाती है, इस तरह से दिखाते हैं। मतलब कि लोग अपने पसंद नहीं है ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि लोग इसीलिए जॉब छोड़ के जाते हैं। और जब जब हमारी कंपनी में से लोग छोड़ के जाते हैं तो फाइनली हमें बहुत ही हिट होता है, हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारी कंपनी में लोग जॉब छोड़ के क्यों जाते हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सो उसके लिए पहले कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए कि लोग एक जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, ये हमें बहुत ही केयरफुली पता कर लेना चाहिए। अभी करियर सिलेक्शन, हम जनरली लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिग्री को देख के सिलेक्ट करते हैं, और लोग भी उसी टाइप की अपनी करियर को चुनने के लिए उसी टाइप का प्रोसेस चुनते हैं। जनरली लोग एक एक करियर को अपनी डिग्री के ऊपर आधारित करते हैं कि जो डिग्री मैंने ली उसी टाइप की करियर के अंदर मैं जा सकता हूं, इस तरह से सोच के लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डिग्री के अनुसार काम करने में कभी कभी लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिखते हैं कि एक डॉक्टर फादर होते हैं या मदर होते हैं, तो उनके बच्चे, बेटे या बेटियां हैं, जो वो डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। लेकिन फिर आगे जाके देखते हैं कि जितने उनके पेरेंट जो डॉक्टर थे वो जितने सक्सेसफुल हो पाए, उतने बच्चे डॉक्टर जो हुए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा होगा या बेटी होगी, वो बोलेगी कि मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बिकॉज माय फादर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो भी सीए बन जाती है लेकिन आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ऐसे अलग अलग रीजन की वजह से लोग, जो किसी की पेरेंट की या किसी बड़े अपने जो रोल मॉडल होंगे उनकी कॉपी करके कुछ करियर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी डिग्री हासिल कर लेते हैं और फिर उस डिग्री के अनुसार ही काम करना करना चालू करते हैं। लेकिन
वो डिग्री या तो वो काम उनको पसंद नहीं होता, इसलिए वो डिग्री चाहे कितनी बड़ी हो फिर भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हमारे पास भी हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनके पास डिग्रियां बहुत होती है, लेकिन वो डिग्री उनकी रुचि के अनुसार नहीं होती, उनकी रियल स्ट्रेंथ के अनुसार नहीं होती, उनके रियल इंटरेस्ट को मैच नहीं करती, और उसकी वजह से वो लोग हमारी जॉब में आने के बाद भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते हैं, अच्छा कुछ योगदान नहीं दे पाते हैं। सो ये डिग्री के पीछे का थोड़ा हमें लॉजिक समझ लेने की जरूरत है कि हम ऐसा मानते हैं, डिग्री को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम मानते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू करियर, और डिग्री को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जिसको भी बहुत बड़ा डिग्री मिला उसको उसने बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि इवन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वे लोग भी अपनी करियर के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टडी में वो अच्छे थे लेकिन उनको काम करने का कुछ कुछ एटीट्यूड नहीं था। डिग्री का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आई एम कोचेबल, मैं सीख सकता हूं, मुझे सिखाया जा सकता है। डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ सीख सकता हूं, सिर्फ इतना ही मतलब है। डिग्री हमको कुछ स्किल सिखा सकती है, कुछ कौशल्य सिखा सकती है। डिग्री हमको एटीट्यूड नहीं सिखा सकती, हमारा रवैया नहीं इंप्रूव कर सकती, हमारा जो अप्रोच है, जो अभिगम है, वो बदल नहीं सकती। एक डिग्री जो है ना, एक करियर में जाने का एक एंट्री पास होता है। जैसे हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं ना, जो डिज्नी वर्ल्ड या ऐसा कुछ भी अम्यूजमेंट पार्क होगा या वाटर पार्क होगा, कोई रिजॉर्ट होगा, उसके अंदर एंट्री के लिए हमें एक एक बैंड पहनाया जाता है, रिस्ट बैंड पहनाया जाता है, और जैसे ही हम एंटर हुए तो वो हमें चेक करके अंदर जाने देते हैं। फिर आगे एक दो लोग चेक कर लेंगे कि भाई इन्होंने बैंड पहना है, इसका मतलब है कि ये लेजिटिमेट कस्टमर है, वो अंदर जा सकते हैं। अभी इस तरह से एंट्री बहुत सारे हजारों लोगों को उस रिजॉर्ट के अंदर, उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर दिन में मिलती है, लेकिन हर एक के पास सारी राइड्स अवेलेबल हैं, सारे डांसेस, सारे जो भी वहां पे खाना पीना है वो अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग टाइप के शो है वहां पे, अलग अलग टाइप की चीजें हैं देखने के लिए, करने के लिए, सब कुछ। लेकिन सुबह 10-11 बजे जो लोग वहां पे, हजारों लोग एंटर हुए हैं, और शाम को 6-7 बजे उधर से बाहर निकलेंगे, उस सारे लोगों में से सब लोग एक तरह का उसमें से अम्यूजमेंट नहीं ले पाएंगे, एक तरह की खुशी नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग अंदर जाके भी बोर हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ही मजे करेंगे, राइट। तो इसी तरह से एक ही डिग्री बहुत सारे लोगों को मिलती है, सारे लोगों की सक्सेस का ग्राफ एक ही टाइप का नहीं होता। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, और उसी डिग्री वाले दूसरे लोग जो होते हैं वो कुछ अपने जीवन के अंदर ज्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं। सो हमें ये ध्यान रखने का है कि करियर सिलेक्शन के अंदर किसी की डिग्री को सिर्फ देख के हमें उसको सिलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारी किस्सों में हम देखते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, ऐसी बात करते हुए सुनाई देते हैं कि डिग्री का कोई मतलब नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, मैं ये कहता हूं कि डिग्री इज नॉट इनफ। डिग्री के साथ साथ उसका एटीट्यूड भी हमें देखना पड़ेगा कि वो इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बिल गेट्स जो थे वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट थे, मतलब हार्वर्ड में जाके भी उन्होंने स्टडी पूरा नहीं किया, मतलब डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मैं कहता हूं कि यस, उन्होंने भले हार्वर्ड की डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन फाइनली हार्वर्ड के अंदर एडमिशन लेने का क्वालिफिकेशन तो उतनी तो क्षमता उनके अंदर थी, कम से कम उतनी थी। वही चीज कुछ चीज प्रूव कर देती है, राइट। सो जो डिग्री वाले हैं, उन्होंने, उनके पास कुछ इंटेलिजेंस लेवल है, ये तो साबित कर ही दिया है। सो दैट इज अ बेंचमार्क। सो डिग्री हासिल करना चाहिए, लेकिन वहां पे अटकने की जरूरत नहीं है, और उससे वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, वो हमें भी एज एन एम्प्लॉयर, अगर हम अपनी अपनी कंपनी के अंदर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमें ये देखने का है कि ये डिग्री के साथ साथ उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उसने किस तरह से अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करने की तैयारी की है या ग्रो कर रहा है, और आगे जाके किस तरह के उसके सपने हैं, क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी एबिलिटीज कैसी हैं, वो भी अगर हम समझेंगे तो ही हम सही लोगों को अपनी टीम के अंदर लाएंगे। और ऐसे लोग ही जो हमारी टीम के अंदर जेल हो पाएंगे, हमारी टीम के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, हमारी कंपनी की जो वैल्यूज हैं उसको मैच करेंगे, उस हमारे कल्चर को मैच कर पाएंगे, और कस्टमर को एक अच्छा सर्विस और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। सो ये सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लोगों को सिलेक्ट करने में हमें ये जो चीजें ध्यान रखनी है, उसके बारे में हमें आगे बात करनी है। उसके पहले आज की जो चीजें हैं उसमें कुछ रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले कि जो मैन पावर है वही एक फोर्स है, वो पावर है, वो शक्ति है। और एक कंपनी के अंदर जो कंपनी के लोगों की क्वालिटी होगी, वही इस कंपनी की क्वालिटी बनने वाली है। अगर हमें कंपनी को ग्रो करना है तो हमारी मैन पावर की क्षमता बढ़नी चाहिए, और जैसे जैसे
लोगों की संख्या बढ़ेगी, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो लोगों का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात जो हमने देखी कि लोग कंपनियां क्यों छोड़ते हैं, पर्सनल रीजन के लिए कुछ कंपनी छोड़ते हैं, लेकिन बाकी सिर्फ सैलरी के लिए कंपनी नहीं छोड़ते हैं। लोग उसके बॉस को पसंद नहीं करते हैं इसलिए छोड़ते हैं। तो हमारी कंपनी में लोग क्यों छोड़ते हैं, कंपनी छोड़ के क्यों चले जाते हैं, ये हमें समझना होगा। और बहुत सारे किस्सों में लोगों को अपनी जॉब पसंद नहीं होती, जॉब उनकी पर्सनालिटी के साथ फिट नहीं होती, इसीलिए जॉब छोड़ते हैं। तो हमारे पास ऐसे जो लोग हैं उसको सिलेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस जो डिग्री है, जो जॉब के लिए वो आया है, वो उसको वो पसंद है कि नहीं है। सो सिर्फ डिग्री के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज डिग्री एक एंट्री सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो स्किल है, उस सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तभी हम अच्छे लोगों को अपनी टीम के अंदर ला सकेंगे और तभी हम एक बड़ी सी एक मजबूत टीम का निर्माण अपनी टीम के अपनी कंपनी के अंदर कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो ही हमारी कंपनी आगे बहुत ग्रो हो सकेगी। हम मैन पावर के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में, उनको मोटिवेट रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ और बातें आने वाले सेशंस के अंदर करेंगे। उसके पहले जीवन यात्रा के कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूं कि जिस जीवन की यात्रा में हम हैं उसमें भी बहुत बार हमें बहुत मायूसी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन में मुझे जो चाहिए, जो मुझे नहीं मिला है। अब जब ऐसा होता है तभी क्या ध्यान रखने का है कि जो मुझे नहीं मिला है उसकी जब जब चिंता मुझे सताती है या अफसोस मुझे परेशान करता है, तभी ये याद रखने का है कि जो मुझे मिला है ना, वो भी बहुत मिला है। जो नहीं मिला है वो शायद होगा बहुत, लेकिन जो मुझे मिला है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और मुझे उसके मजे लेने की एक आदत डालनी चाहिए। एक कृतज्ञता मेरे अंदर होनी चाहिए, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो मिला है वो शायद बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिला है। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर जीवन के अंदर हम रखेंगे तो हमें जो कुछ भी मिला है वो हम बहुत अच्छी तरह से उसको एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें हजारों मिले हैं लेकिन लाख नहीं मिले हैं, इसलिए हम हजार को एंजॉय नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लाख मिले हैं लेकिन करोड़ नहीं मिले, इसलिए वो लाख को एंजॉय नहीं कर सकते। और जिसको करोड़ों मिले हैं उनको ऐसा है कि मुझसे तो अरबों वाले कितने आगे हैं, तो मैं उनके पीछे हूं, इसलिए वो अपने करोड़ों को भी एंजॉय नहीं कर सकता। फाइनली एक रेस है, देखो ये रेस है। इस रेस में हम जितना भी भागेंगे हमारे आगे कोई ना कोई तो होगा ही, और हम ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तब तक सब लोगों से आगे कभी भी नहीं निकल पाएंगे। राइट। सो हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए कि जो भी मिला है वी शुड बी हैप्पी इन दैट। अगर हम इतना खुश रहेंगे तो डेफिनेटली जो मिला है उसमें बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे, बहुत खुश रह पाएंगे। जीवन कैसा है, मालूम है, हम किसी एक शादी में जाते हैं ना, जहाँ में बहुत बड़ा एक बुफे होता है, 150-200 खाने की चीजें होती है। वहां पे हम वो 200 चीजें तो खा नहीं सकते, हम मुश्किल से 15-20 चीजें उसमें से खा सकते हैं, 25 चीजें खा सकते हैं। राइट। सो अभी ये पार्टी में जाने के बाद, ये खाने, ये मेजबानी में जो हमने पार्ट लिया, उसके बाद हमारे पास वहां से आने के बाद दो ऑप्शन होंगे। या तो जो 20-25 चीजें मैंने खाई उसका संतोष मुझे खुश कर सकता है, या तो जो 250 आइटम मैं नहीं खा पाया उसका अफसोस मुझे परेशान कर सकता है। देखो ये दोनों चॉइसेस है, जैसे मैंने शुरुआत में बात की ना कि जीवन में हम जो कुछ भी चॉइस करते हैं वही हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस को असर करता है। राइट। सो जो 20-25 चीजें मैंने इस बुफे के अंदर खाई ना, उसके ऊपर अगर मैं ध्यान दूंगा तो मैं बहुत ही खुश रहूंगा, बहुत ही एंजॉय कर पाऊंगा, अपनी जिंदगी को मैं खुशी से जी पाऊंगा। और अगर जो 150-250 चीजें मैं नहीं खा पाया, जो जिसका टेस्ट मैं नहीं कर पाया, उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं जीवन में हमेशा परेशानी रहूंगा। राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि चलो हम जो मिला है ना उसको रिलीज करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, सो दैट वी विल बी वेरी हैप्पी। ओके, बस तो जो हमें मिला है उसी को एंजॉय करिए। एंड इस सेशन के बारे में आपका जो फीडबैक है प्लीज कमेंट में मुझे आप लिख के दीजिए यहाँ पे। इसको आपके बिजनेस सर्कल में जरूर शेयर करिए, जो भी फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप है वहाँ पे आप लोगों तक पहुँचाइए, उनको शेयर करिए। और हम बिजनेस को आगे आने वाले समय के अंदर कैसे ग्रो करने का, उसके बारे में रेगुलरली इसी तरह से अलग अलग एरिया के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे यहाँ पे। कल सुबह हम 10 बजे वापस मिलेंगे इसी तरह से बिजनेस की कुछ बातें करने के लिए। तब तक अगर आपको मेरे डेली बिजनेस की बातें, मैसेजेस चाहिए, रिसीव करने हैं अपने फ़ोन के ऊपर, तो टेलीग्राम की मेरी जो चैनल है बिजनेस हिंदी बिजनेस गाइड को आप सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप से ये चाहिए तो
आपका आपका नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज लिख के मुझे 9322233323 इस फ़ोन नंबर के ऊपर लिख के भेजिए, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड करा दूँगा और धीरे-धीरे आपको ये मैसेज मिलने चालू हो जाएँगे, राइट? बस तब तक हम कल सुबह वापस 10 बजे मिलें, तब तक घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।